हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडिफाई टेल्स आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको किताबों का ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब आपको पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझने का मौका देती है। इसमें दो डैड्स की कहानियां हैं, एक अमीर डैड और दूसरे गरीब डैड। दोनों के विचार और फैसले किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड के 6 सबक, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में फर्क क्या होता है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वह ज्ञान दें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस महान किताब ने हमें क्या सिखाया है। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो कि पढ़े लिखे और PhD होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीबी रहे और गरीबी में ही मरे। इसीलिए ना रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफी अमीर थे, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। तो अब यह सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में 2 पिता कैसे हो सकते हैं। तो इसका जवाब यही है कि उनके गरीब पिता यानी कि रियल पिता का एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वह एक्चुअली में रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे, और वह चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेबल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ही सीखता है। तो स्कूली पढ़ाई सिर्फ आपको अच्छे ग्रेड्स तो दिला सकती है, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठ कर के ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए पहला सबक कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए यह कहानी आपकी काफी मदद करेगी। तो होता ऐसा है कि एक आदमी था जिसके पास एक गड्ढा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वह एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अभी उस आदमी के लिए तो एक अच्छी खासी तरकीब बन गई काम करवाने की, मगर बेचारे गधे को कभी भी वह गाजर नहीं मिल पाई। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वह गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वह मेहनत पर मेहनत के लिए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वह अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। बस इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। तो इसी को अमीर डैड राइट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं,
और यह एक ट्रैप है, यानी कि यह एक जा है, और आपको लालच और डर का यह ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वह इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भाग, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो आप काम पर यह सोच करके मत जाइए कि हर महीने आपको एक पेचेक लेना है, क्योंकि वह पेचेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। वैसे यह हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर के आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ करके और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। तो आपके जो भी सवाल है वह आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे? एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है ना, वह कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही झेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम यह होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालची आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाब की तरफ धकेल है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, और यह नेचुरल है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर के उलटे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं, बल्कि मांग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। यह सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ना इससे ज्यादा कमा सकता हूं। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं बॉस। अगर आपकी सैलरी को नहीं बढ़ा रहा है तो उसे इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेते हैं तो सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं, और यही वह पहला सबक और पहला प्रिंसिपल है जो कि आमिर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट यह भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वह बस काम करते रहे, और इसका फायदा यह हुआ कि वह अपने दिल से काम में लगे रहे, और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वह रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। तो देर शाम में स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वह कॉमिक्स बुक्स के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता, पर बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। तो एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वह इस शर्त पर मान गया कि वह उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। यह उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वह हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायनों में वह उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां से वह कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $2 दिया जाता। तो एक ही हफ्ते में उन्होंने 9.5 कमाए, और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। तो इसी के साथ अब आगे हैं दूसरा सबक, जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। कहने का मतलब यह है कि 1923 यानी कि 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बहुत ही अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शबाब और सैमुअल इंसुल, जो कि उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट थे,
और बाकी कई और भी बड़े बिजनेसमैन। तो इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और भी कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन तक खो दिया था। तो असल बात यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वह ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसा जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर यह हुनर आपने सीख लिया तो अब किसी भी आड़े टेढ़े हालात, जो अक्सर कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी आ गई या कोई अड्डीज से कर लेंगे, या हो सकता है कि अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग करें तो बुरा वक्त आए ही ना। वैसे लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुराने हालात में पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है। मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डाल करके भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वह ऐसा करते भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वह खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है, और इसी के साथ आगे है तीसरा सबक, जो कि कहता है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझे और हमेशा एसेट्स खरीदे। वैसे सुनने में ये बड़ी आसान सी बात लगती है ना, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को, यानी कि जिम्मेदारियों को, एसेट्स समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या हैं, और वह वही खरीदता है। अमीर डैड किस, यानी कि KISS किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वह इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इसी की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों, और एसेट्स, यानी कि संपत्ति के बीच में फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर यह इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना। मगर यहां पर मामला उल्टा है। यह एक्चुअली में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। मतलब यह कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम, यानी कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस, यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी यह पता नहीं होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर हम इस बात को समझना चाहें तो एसेट्स ऑफ चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। मान लीजिए आप कोई घर खरीद करके उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वह लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद करके उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए, और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वह इसके ISS कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखे। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वह मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे, या क्या पता
उससे भी नीचे चले जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मौत गज, कभी रेंट, कभी कार, लोन हाउस, लोन क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस, बिजली का बिल और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी तो नहीं होते। वह भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $000 कमाता है, उसमें से 00 वह अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है। लाल उसके ने जाने का किराया, $00 टैक्स और $00 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर के भी उसे काम चलाना पड़ता है, जिससे कि वह और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद के रखते हैं, फिर उनके वह एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वह हर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वह अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। इसे कुछ यूं समझते हैं, आप मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट ना $, है तो यह अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, डॉलर बैंक को देंगे। लर अपनी जेब में तो हो गया ना, बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो एक्चुअली में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1967 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वह बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वह अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर के वह बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठ करके वह करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े यह सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वह अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वह पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना कैरियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अब जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। यह एक ऐसा चक्कर है जो फिर से चलता ही रहता है। नई जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वह एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा कि वह अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली है उनके कैश फ्लो में। अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस राइट रेस में बुरे तरीके से फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर के पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। यह मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या यह नहीं है कि वह ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि यह है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। वैसे एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पांव तो और खोदना छोड़ दो, क्योंकि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम पर वह कहीं हंसेंगे तो नहीं। बस यही सोचकर कि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं, वह वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। ऐसे लोग खुद को भीड़ का हिस्सा बना करके संतुष्ट हो जाते हैं।
आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोन लीजिए। अरे, अब तो प्रमोशन हो गया है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, तो नया घर तो ले ही लो। यही सब बातें ना हम लोगों से सुनते आ रहे हैं और फिर हम भी ना उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वह जरूर से सही ही होगा। भाई, इतने सारे लोग मिलकर के कोई गलती तो नहीं कर सकते ना, ऐसा हम सोचते हैं। राइट, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे। तलवार कीमती जवाहरात और शीशा तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है। कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हैं, शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा बस वही आपकी असली ताकत है। तो गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वह अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज के साथ रखा करते। यहां एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वह मीटिंग कर सकते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑन ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिससे यह डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा यह हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था, तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरीके से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती, उसे दबा देती है। उनकी क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें एक सांचे में डालकर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना देती है। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर के ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। वैसे एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वह एक रेड रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वह घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। यह बात उनके गरीब डैड नहीं समझ पा रहे थे। तो बस यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच में। खैर, उनकी बहस तो चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वह खरीदते हैं उसके लिए वह 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और अपना लोन रिन्यू कराते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, यह निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी। जितनी घर की कीमत नहीं थी, उससे ज्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को यह होता है कि वह बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वह इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इसी तरीके से कई एसेट्स उनके हाथों से निकल। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए, रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। अगर वह यह जानकर के हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $8,000 था, यह उनके लिए बहुत ही बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वह रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम यह नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना लें, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, और वह भी बिना किसी लोन के। तो अब सवाल यह है कि अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वही मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी ना एक वजह है, और कारण एकदम सिंपल है। अमीर एसेट खरीदते हैं
जो कि उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं? वह तो बस महीने की एक तारीख का इंतजार करते हैं जब